कम्युनिकेशंस यूट्यूब चैनल्स एक और नया सोल्डरिंग स्टेशन। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि लोग सोल्डरिंग स्टेशन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सोल्डरिंग स्टेशन ना दो तीन टाइप के अलग अलग आते हैं। एक होता है आपका एसएमपीएस टाइप, जिसे हम स्विच मोड पावर सप्लाई पे बने होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसफार्मर बेस्ड, जो ट्रांसफार्मर पे बने होते हैं। और एक नई टेक्नोलॉजी है टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर। तो टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर पर जैसे मैंने अभी के पीडी के एक I2C का प्रोडक्ट डाला था, वो टॉरॉइडल के ऊपर बना हुआ है। ये एक नया स्टेशन मार्केट के अंदर आया है। अब स्टेशन क्यों खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, जानना जरूरी है। 60 वाट का स्टेशन है और 30 वाट का अलग स्टेशन है, 90 वाट का स्टेशन है, 120 वाट है, 150 वाट है, 200 वाट है, 300 वाट है। अलग अलग तरीके के अलग अलग सोल्डरिंग स्टेशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते 30 वाट क्यों चाहिए, 60 वाट क्यों चाहिए, 70 वाट क्यों चाहिए। देखिए, आपको अपनी इफिशियंसी देखनी है, अपना कैलिबर देखना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो स्टेशन चलाने जा रहे हैं उसकी एग्जैक्ट वोल्टेज क्या है, उसके ऊपर बिट कौन सी लगनी है और आपको काम क्या करना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप ये सब चीजें जानते हैं तो आप एक अच्छा और हेल्थी स्टेशन खरीद सकते हैं। ये ओवरनेक सोल्डरिंग स्टेशन निकाला है। सोल्डरिंग स्टेशन में 3 टाइप की मेन बिट चलती हैं। एक बिट जो कहलाती है वो 900 सीरीज की कहलाती है, एक बिट T12 सीरीज की कहलाती है और एक T210 सीरीज की बिट चलाती है। अगर आप मेरी टिप वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कौन से स्टेशन के अंदर कौन सी टिप्स लगती है। ये जो स्टेशन मेरे पास सामने रखा हुआ है, जिसको मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट है मेट्रो क्यू का। एक नंबर 1 कंपनी है, पिछले 25 साल से मार्केट के अंदर है। कंपनी की वर्थ है, कंपनी जो बनाती है विद वारंटी बेचती है, साथ में जो चीज के अंदर दम होता है प्रोडक्ट की वर्थ होती है। और सोल्डरिंग स्टेशन में तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की वर्थ ये है कि जितना कांस्टेंट टेम्परेचर वो देगा, जितना कम फ्लैक्चुएट वो करेगा, उतना बेहतरीन वो होगा। ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला है, मैंने अभी ऑन नहीं किया है। इसमें जो है इस टाइप की बिट आपकी लगी हुई है। ये बिट है, ये शोल्डर साथ में आएगा, ये स्टैंड साथ में आएगा, ये यहाँ फिट हो जाएगा आपका इसके हिसाब से, और आपका शोल्डर जो है साइड में आराम से लग जाएगा। ये स्टैंड पे फिट होने के बाद तो आपको जितना शोल्डर चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये स्टैंड कुछ इस तरीके से जो है फिट हो जाएगा शोल्डर डाल के। अब बात आ जाती है कि कितने वाट से कितने वाट तक जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री। 160 डिग्री सेल्सियस से ऑन करने पर ये 450 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसका स्लीप मोड आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अब इसको 380 पे सेट किया हुआ है, तो 380 पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। कोई फ्लक्चुएशंस आपको नज़र नहीं आएगी, कुछ नहीं नज़र आएगा। ये देखिए गर्म होना शुरू हो गया, लेकिन हल्की सी बिट लूज है, इससे मैंने इसको बंद कर दिया। ये देख लीजिए, ये 380 पे जाके जो है अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। और ये ट्रांसफार्मर बेस्ड है, धुआं उठने शुरू हो गया। थोड़ा सा पास से दिखा कि धुआं उठ रहा है बिट के अंदर। ये देखिए धुआं उठना शुरू हो गया ये। और दूसरी चीज़, इसका स्लीप मोड है। ये ऑटो कट नहीं है, मैं लोगों को बता दूँ। मोबाइल वाली इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास जो आयरन आता है वो ऑटो कट होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें बड़े बड़े चार्जर्स बनाने हैं या डेटा को कॉन्टिन्यू काम करने के लिए। देखिए 2 तरीके के आयरन आते हैं। एक वो आयरन है जिससे आप काम करते हैं, रुक जाते हैं, रिपेयर। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं वहाँ क्या होता है, 1000 पीस 2000 पीस से चार्जर बनने हैं। तो अब किसी को कैपेसिटर डालना है पीसीबी के अंदर, तो कैपेसिटर को सोल्डरिंग करना है, तो उसके बाद 1000 पीस पड़े हैं खाली, उसमें कैपेसिटर पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस डली हुई है, तो वहाँ आयरन बंद नहीं होता है, वहाँ आयरन कंटिन्यू काम करता है। तो ये एक्चुअल में उसी बेस के लिए बना हुआ आयरन है। मोबाइल वाले ले सकते हैं, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ईएमसी साफ वगैरह करनी है, क्लीनिंग करनी है, बीजीए बाद में लगानी है, रिबॉलिंग करनी है, बहुत अच्छा आयरन है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये उन लोगों के लिए साबित होगा जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इंडस्ट्रियल यूनिट में से यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट एक्चुअल में इंडस्ट्री के लिए बना है। इस पर लिखा भी है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग स्टेशन। साथ में जो है इसके अंदर कुछ खूबियाँ ये है कि इसका टेम्परेचर 160 डिग्री 40 डिग्री जाएगा। 2 लाइन एलईडी हैं, ये 2 लाइन आ रही है ना, एक आपके सेट टेम्परेचर की आ रही है और एक जो टेम्परेचर एग्जैक्ट टेम्परेचर आपकी टिप के ऊपर है वो ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये जो आयरन है और टच बटन है इसके सारे के सारे। अगर आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना, आप स्टार दबा देंगे, फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। देखिए ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया, यहाँ से स्टार दबाएंगे आ गया। इसको आप होल्ड करके रखेंगे की को, तो ये चीज़ आपकी फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगी। इसको फ्लक्चुएट करने के बाद आप जो है इसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं अभी इसको 290 पे लेके जाता हूँ
और 290 में ले जाने के बाद मैं छोड़ दूंगा, कुछ सेकंड के लिए ये सेकंड लाइन फ्लैश करेगी जहां सेट का एरो आ रहा है और ये सेट हो जाएगा टेम्परेचर कुछ फ्यू सेकंड के बाद। आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाया, कोई चीज़ आपको ये नहीं है कि मैं अलग से बता रहा हूँ या स्पेशल कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ी टाइम के बाद कुछ फ्यू सेकंड्स लेता है, ये सेट हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी कुछ करना है तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके प्रेस करके भी रोक सकते हैं। होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर, होना शुरू हो गया क्योंकि आपने 290 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको कर दिया। यही टेम्परेचर जब आप अप करेंगे तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। अब 290 पे आगे कांस्टेंट हो गया बिल्कुल। तो सबसे अच्छी चीज़ ये, जिन लोगों को मैंने अब तक जितनी वीडियो आयरन्स की बनाई है, ज़्यादातर आयरन वो हैं जो मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल टेक्नीशियन, लैपटॉप, चार्जर रिपेयर, चार्जर इंडस्ट्री में काम आते हैं। अब जो मैं आयरन लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आयरन लेके आ रहा हूँ जो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ हो सकते हैं या हमारी लैब में यूज़ हो सकते हैं। बड़ी बड़ी लैब जहाँ हमें टेस्टिंग करनी है कॉन्टिन्यू, जहाँ हम आयरन को बंद करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं जब हम उठाएं उसकी टिप का टेम्परेचर 290 डिग्री सेल्सियस हो। और आपको एक बात और बता दूं, जब भी ये टिप किसी चीज़ पे टच होती है तो इमीडिएटली, मतलब बहुत शार्प लेवल पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आयरन वही अच्छा होता है जिसकी टिप, सपोज जब हमने इसको टच किया पीसीबी के ऊपर तो जितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ विद इन फ्यू सेकेंड या विद इन मिली सेकेंड्स जो अपने टेम्परेचर को रीगेन कर जाती है, वो सोल्डरिंग स्टेशन सबसे अच्छे कहलाते हैं। उससे पहले मैं आपको ऑक्सीजन के कुछ प्रोडक्ट्स की फोटो डाल चुका हूँ। क्विक के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं इस मामले में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो उसके हैवी आयरन है वो बहुत अच्छे हैं। और ये भी मेट्रो क्यू का एक बहुत अच्छा आयरन है और बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी आपकी ये, अगर आपको इंडस्ट्री में यूज़ करना है तो। टेक्नीशियंस के लिए मैंने बहुत सारे और आयरन डाले हुए हैं, सस्ते आयरन भी डाले हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्राइसिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने डिजिटल चैनल के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर आप अवेलेबल हैं, जो चैनल्स, जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपके पास हैं, प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी वेबसाइट को वहाँ पर जो है और हमारे चैनल को वहाँ पर आप शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट वंस अगेन, थैंक यू।